पूर्व जन्म में एक कन्या थी और दानवों के कुल में उत्पन्न हुई थी। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनका नाम वृंदा था। जब वृंदा बड़ी हुई तो प्रथा के अनुसार उनका विवाह दानव कुल के राजा जलंधर के साथ कर दिया गया। वृंदा पतिपरायणा स्त्री थी। एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, मैं आपकी जीत के लिए यहीं पूजा में बैठकर अनुष्ठान करूंगी। जब आप वापस आ जाएंगे तभी उठूंगी। वृंदा की पूजा का, उनके अनुष्ठान का प्रभाव इतना तीव्र था कि देवता जलंधर को हरा नहीं सके। उन्होंने घबराकर भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी सहायता करें। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। परंतु देवताओं ने उनसे बार बार आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और वो वृंदा के यहाँ पहुंच गए। अपने पति को आया देखकर वृंदा पूजा से उठ गई और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही पूजा से वृंदा उठी, देवताओं ने जलंधर को मार गिराया और उनका सिर कटकर वृंदा के पास आ गिरा। ये देखते ही वृंदा समझ गई कि उनके साथ छल हुआ है और जलंधर के रूप में कोई और है उनके सामने। उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु को देखा, जो अब तक अपने असली रूप में आ गए थे, और उनको श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाएंगे। भगवान विष्णु पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम जी के रूप में आ चुके थे। भगवान विष्णु के पत्थर के बन जाने के कारण देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्होंने वृंदा से बहुत क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। वृंदा ने अपना श्राप वापस तो ले लिया, परंतु अपने पति का शीश अपनी गोद में रखकर वे सती हो गईं। जिस जगह वे सती हुई थी वहां उस जगह राख से एक पौधा निकला जिसका नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा और उन्होंने कहा कि मैं अपने इस पत्थर रूप में यानी शालिग्राम जी के रूप में भी हमेशा रहूंगा और वृंदा के साथ ही रहूंगा।